you people know that ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, आप लोगों को कुछ न कुछ याद होगा। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसे होती है, हाउ दे वर डिस्कवर्ड, ठीक है, सब चीज़ें तकरीबन हमने पढ़ी थी। फिर इसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होता है इसका, और जब बॉन्डिंग हो जाती है तो स्टेबिलिटी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में किस तरीके से आती है, और द रिएक्टिविटी, हाउ द रिएक्टिविटी इज देयर इन द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये तकरीबन हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने शुरू किया था फेरोसीन्स का, मेटालोसीन्स, आप लोगों को याद होगा। मेटालोसीन्स में हमने उसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था, बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था, और इसके अलावा उसकी रिएक्टिविटी के बारे में भी पढ़ा था। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, मतलब ये सिर्फ फेरोसीन तक या कार्बोनिल्स तक महदूद नहीं है। हमने कार्बोनिल्स पढ़े थे, कार्बोनिल्स हमने पढ़े थे क्या? किसी को याद हो तो फिर मुझे बता दे, गाइड कर। अगर नहीं पढ़े तो आई कैन प्रोसीड विद द कार्बोनिल एज वेल। अभी तो आज तो मैं ये लेक्चर ब्यूटाइल मतलब लिथियम मैन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक्स पे दे रहा हूँ। सो वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। मतलब आप लोग के पास मेटल कार्बोनेट्स को देखें तो वो स्ट्रेट कार्बन जो है वो मेटल के साथ बॉन्डेड होता है। The electrons, pi electrons, they are coming from the carbon and they are being accommodated inside the metal center, ठीक है। अब तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में जो आप लोग को याद होगा कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या थी? बॉन्डिंग थी। बॉन्डिंग इसकी बहुत ज़्यादा यूनिक होती है। मतलब अगर आपको याद हो तो ये बॉन्डिंग जो होती है, दिस इज कार्बन जो है इसमें एज अ डोनर भी काम करता है और एज ए एक्सेप्टर भी काम करता है, ठीक है। मतलब मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करता है, इलेक्ट्रॉन देता भी है। तो इस वजह से इसकी बॉन्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब बहुत सारे ऑर्गेनोमेटालिक्स हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसमें एक और क्लास आती है जिनको हम कहते हैं मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक्स, मतलब जिसमें आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं लेकिन जो मेटल होता है वो मेन ग्रुप का होता है। मेन ग्रुप में हमारे पास शामिल हैं अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। जो और इसके अलावा ये पी ब्लॉक के भी हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर जो ऑर्गेनोमेटालिक्स कि वो होते हैं, ये कंपाउंड्स होते हैं, मतलब वो जो बॉन्डिंग करते हैं तो वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन डोनर्स के तौर पे काम करते हैं, पी ब्लॉक वाले। और एस ब्लॉक वाले जो होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर इनमें होती है। तो इसलिए मैन ग्रुप के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आपको ज़्यादा मिलेंगे और पी ब्लॉक की भी मिलेंगे, ये अभी आपको समझ आ जाएगी। सो यू कैन सी दैट मैन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक जो हैं इसमें सबसे मशहूर जो कंपाउंड्स हैं वो दो किस्म के हैं। या तो ये ब्यूटाइल मतलब लिथियम लिथिएटेड प्रोडक्ट्स होंगे, ये आप देख सकते हैं, जिसमें लिथियम अटैच्ड होता है, मतलब डायरेक्टली लिथियम लिंक करता है विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या आपके पास ये आप देख सकते हैं दूसरे रिएक्शन में विग्नार्ड रिएजेंट जिसको हम कहते हैं, मतलब उसमें मैग्नीशियम ने बॉन्डिंग की हुई है विद ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इसके अलावा चार्ज बैलेंसिंग के लिए वो कैटाइन भी मौजूद है, लेकिन मसला दोनों में अगर आप इन दोनों को देख लें तो इसमें आपके पास एक अल्कली का है और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है। सो these both these compounds, they are very important compounds and they are being used in organic synthesis, organic reactions में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और एक तो इनमें खूब ये होती है, ये रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। we'll proceed with the reactivity in the next slide, लेकिन
अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो होती हैं ये मैन ग्रुप की भी हो सकते हैं. So you can see that lithium is directly reacting with the this is ऑर्गेनिक डेरिवेटिव, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि ब्रोमीन इसमें अटैच्ड है. ठीक है, C4H4Br. So when it is directly reacting, this is not H4, ये अपनी जहन में रखें कि H9 होगा. ठीक है, ये गलत टाइप हुआ. So this is H9, C4H9Br. This, when this reacts with lithium, the bromine is replaced by lithium. So you are getting C4H4 lithium, and along with this lithium bromide as a salt, ये बैठ जाता है. सिमिलरली दूसरे किस्म का मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. So you can prepare it directly by the reaction of magnesium with phenyl bromide. So phenyl bromide के साथ जब reaction कर देता है, so it is giving the additive product phenyl magnesium bromide. ठीक है, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं. इसको हम ब्यूटाइल लिथियम कहते हैं. अगर फिनाइल ग्रुप अटैच हो ऑर्गेनिक का तो फिनाइल लिथियम कहेंगे, और कोई भी हो तो हम उसको उस तरीके से, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट देन द लिथियम, सो यू कैन कॉल इट द नेम. इसके अलावा बहुत सारे और भी मैन ग्रुप के ऑर्गेनोमेटालिक्स हैं, लाइक इन दिस रिएक्शन यू कैन सी द रिएक्शन मिक्स्ड मेटल सिंथेसिस. So in mixed metal organometallics or other organometallics which are belonging to the other groups apart from the S block, so you can see that mercury is being reacted in the presence of sodium with methyl bromide to produce dimethyl mercurate. ठीक है, along with the sodium bromide. Similarly, Pb and sodium amalgam, it reacts with the ethyl chloride to produce the Pb derivative of the organic compound plus 3Pb plus 4NaCl. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनोमेटालिक्स जो हैं ये सिर्फ लिथियम या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हद तक महदूद नहीं है. इसके अलावा भी आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक्स बन सकते हैं मैन ग्रुप के. ये एस ब्लॉक की भी हो सकते हैं या पी ब्लॉक की भी हो सकते हैं, लेकिन पी ब्लॉक में ज़्यादातर वो एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे जो मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं. तो अगर आपको याद हो, सो HgPb ये भी मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं. सो दे आर रिएक्टिंग विद ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. ठीक है, इसके अलावा ये एक और रिएक्शन इन्होंने दिखाया है. मतलब अब लिथियम के वो उसको बता रहे हैं कि लिथियम, अगर आप लिथियम का कोई भी डेरिवेटिव जो है अल्काइल डेरिवेटिव, ब्यूटाइल लिथियम, कुछ भी, उसको आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको मैं कोई और ऑर्गेनिक डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दूँ. सो यू कैन इजीली कन्वर्ट दिस. सबर करेंगे दूसरे स्टूडेंट को वो है. So you can react ब्यूटाइल लिथियम और फिनाइल लिथियम कोई भी हो और उसको किसी और डेरिवेटिव में, ऑर्गेनिक डेरिवेटिव उसको बना सकते हैं. सो अल्काइल लिथियम
प्लस दिस इज डाई इथाइल ईथर, अगर आप इसका नाम वो है तो दिस इज डाई इथाइल ईथर. सो you can see that this lithium is attached to the red hydrogen in place of one of the red hydrogen, plus along with this RH is produced. ठीक है, मतलब वो जो लिथियम के साथ R था वो उसके H के साथ मिलके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहा था. लेकिन ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डाईइथाइल ईथर का सिर्फ लिथिएटेड प्रोडक्ट मिल जाए. इसके अलावा CH3CH2OLI भी बन सकता है, और इसके साथ साथ CH2CH2 प्रोडक्ट भी बनेगा, मतलब E3 भी बनेगा, और ये क्या कहते हैं CH3CH2OLI प्रोडक्ट भी बनेगा. ठीक है. सो लिथियम, द ऑर्गेनोलिथियम compounds are very reactive. They can cleave the organic substrate as well. अच्छा, अब अगर इसके अलावा आप कोई और उसको बनाना चाहते हैं लाइक किसी और मेटल के साथ, so you can easily replace one metal by another metal. This reaction is called transmetallation reaction. ठीक है. So zinc is replacing He from CH through CH3 whole to Hg to produce CH3 whole to zinc plus Hg. ठीक है. और ये कहते हैं कि M जिंक की जगह आप लिथियम भी यूज़ कर सकते हैं, सीजियम भी यूज़ कर सकते हैं, बेरिलियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, टेन, लेड, बिस्मथ, मतलब इसमें आप वैरायटी, ये जो रिएक्शन है इसके थ्रू आप वैरायटी ऑफ मेन ग्रुप मेटल्स के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बना सकते हैं. दूसरा है मेटल एक्सचेंज रिएक्शन. मेटल एक्सचेंज रिएक्शन में लाइक फिनाइल लिथियम इज रिएक्टिंग विद one of the derivative of tin. So this lithium is attached to the CH2 double bond CH, whereas tin is attached to the phenyl group. So this is tetraphenyl tin, वो प्रोड्यूस हो जाता है. और ये जो है आपके पास ये दूसरा जो है, इसमें एक H इसलिए नहीं शो किया गया क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH है. ये असल में अगर कोई क्वेश्चन भी कर सकता है, दिस मस्ट बी CH2 डबल बॉन्ड CH2, बट दिस इज नॉट अटैच्ड टू थ्रू द डायरेक्टली थ्रू द पाई बॉन्डिंग. दिस इज अटैच्ड टू वन ऑफ द कार्बन, मतलब CH वाला जो एक कार्बन है उसके थ्रू जो है लिथियम अटैच्ड है इसके साथ. ठीक है. सो यू कैन इजीली प्रिपेयर a lot of the organolithium compounds from by this reaction. ठीक है. मतलब 10 के कोई भी प्रोडक्ट्स ले ले और इसके साथ फिनाइल लिथियम रिएक्ट करे तो आपके पास ऑर्गेनोलिथियम की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाएंगे. अच्छा, इसके अलावा मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस भी हैं, like butyl lithium is reacting with one of the halogenated organic product to produce the other lithiated product. Like अब हमें ब्यूटाइल लिथियम नहीं चाहिए, हम कहते हैं कि हमें फिनाइल लिथियम चाहिए. So you can react butyl lithium with halogenated phenyl derivative, so you can get butyl halogen, मतलब BUX आप देख सकते हैं. और इसके अलावा फिनाइल लिथियम, मतलब ब्यूटाइल लिथियम फिनाइल लिथियम में कन्वर्ट हो गया, और जो ब्यूटाइल फिनाइल का X था वो ब्यूटाइल के साथ लग गया. ठीक है. अच्छा, नाउ द लिथियम जो है ये मतलब लिथिएटेड प्रोडक्ट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा, और अगर मेन ग्रुप की ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव एंड वेरी वेरी यूजफुल कंपाउंड्स. हाउ दे आर यूजफुल, अब इनकी रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं.
So they are very useful products. They can easily be used for variety of the reactions like metallation of CH acids. मतलब इसमें किसी भी सी एच साइट पे ये जो है मेटलेशन का मतलब होता है कि उधर मेटल अटैच हो सकता है। ये रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन इसकी तरफ मैं नहीं आया हूँ। So like in this reaction you are seeing benzene which is alkylated, like R जो है ये शो किया गया है कि R क्या चीज़ है। This may be methoxy, this may be डाइमिथाइल अमीन, ठीक है, या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसका जो मतलब ये जो फिनाइल ग्रुप है, इसका जो रेड में ये है शो किया गया है, इसके साथ जब आप ब्यूटाइल लिथियम रिएक्ट करते हैं, सो यू कैन गेट द लिथिएटेड प्रोडक्ट ऑफ दिस फिनाइल ग्रुप, ठीक है, along with the release of BUH, ठीक है, जो लिथियम के साथ ब्यूटाइल ग्रुप अटैच था तो वो रिलीज होता था। सो इसके अलावा लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो उसकी तो आपको पता भी है, आपने पहले पढ़ा भी है इस चीज़ को। Grignard reagent is very useful. Like you can prepare a lot of Grignard reagents by this transmetallation reaction, like this one, ET, मतलब ethane वाला जो Grignard reagent है, this reacts with the other alkyne to produce the alkyne derivative of the Grignard reagent plus CH3 जो है ये आपके पास प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा आप ये साइक्लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बना सकते हैं, लाइक ETMGBr एंड दिस व्हाट दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, आई डोंट नो, कौन आ गया है, एहसानुल्लाह भी आ गया। खैर रिकॉर्डिंग हो रही है, यू कैन इजीली वॉच द रिकॉर्डिंग एज वेल। लेट ज्वाइन किया लेकिन फिर बाद में आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। So this ethyl Grignard reagent, this reacts with this cyclo-organic derivative to produce the cyclo-Grignard reagent plus CH3. And now you can easily prepare the. Please turn off your mics. एक चीज कर लें क्योंकि शोर आ रहा है, जिसका माइक ओपन है। अच्छा, आप मुझे सुन सकते हैं ना सारे? अच्छा ठीक है। अच्छा समझ आ रही है? अच्छा, सोडियम का डेरिवेटिव भी आप बना सकते हैं इसी तरीके से मेटलेशन यूज पे, लेकिन वी विल नॉट प्रोसीड विद द सोडियम क्योंकि वो। अच्छा, इसके अलावा है कार्बोमेटलेशन रिएक्शन एंड हाइड्रोमेटलेशन। कार्बोमेटलेशन मतलब ये है कि दोनों जो आपका कार्बन जो मतलब ब्यूटाइल लिथियम है, तो इसका ब्यूटाइल ग्रुप और लिथियम दोनों रिएक्ट करें। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बोमेटलेशन, ठीक है। लाइक कार्बोमेटलेशन में ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, एन ब्यूटाइल लिथियम प्लस दिस फिनाइल डेरिवेटिव, दिस फिनाइलेटेड डेरिवेटिव, दोनों साइड पे फिनाइल ग्रुप हैं और CH ट्रिपल बॉन्ड C है बीच में, सिर्फ जो रिएक्टिव साइट है वो सिर्फ यही है। तो ये जो है ब्यूटाइल लिथियम दिस रिएक्ट्स विद दिस साइड, मतलब जहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C है, सो ब्यूटाइल ग्रुप जो है एक कार्बन के साथ और लिथियम जो है दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। मेटलेशन में सिर्फ मेटल अटैच होता है, कार्बोमेटलेशन में दोनों अटैच होता है। सो दिस मतलब हम कहते हैं कि the butyl lithium or Grignard reagent or any other main group
ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दे कैन ईजीली अटैच टू द सी और उसमें कार्बोमेटाइलेशन रिएक्शन कर सकता है। दूसरा है हाइड्रोमेटाइलेशन। हाइड्रोमेटाइलेशन में ये होता है कि जो लाइक इन दिस रिएक्शन यू मे सी, रिएक्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाए। लाइक दिस इज C2H5 होल टू AlH, ये एक ऑर्गेनोमेटालिक डेरिवेटिव है एल्यूमिनियम का, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक का डेरिवेटिव है। दिस रिएक्ट्स विद CH2CH2, मतलब इथीन के साथ जब ये रिएक्शन करता है, सो इसका H और एल्यूमिनियम दोनों अटैच हो जाते हैं। एक के साथ एल्यूमिनियम अटैच हो जाता है एक कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ H अटैच हो जाता है। इधर शो भी किया गया है, आप देख सकते हैं इस साइड पे H अटैच्ड है और दूसरे कार्बन पे ये जो दूसरा कार्बन है इसके साथ एल्यूमिनियम अटैच है। सो सच अ रिएक्शन in the hydrogen along with the metal, they are bonded to the organic substrate. Such a reaction is called hydrometallation. अब इसमें जो है ये एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन है, सो इट इज कॉल्ड हाइड्रो एल्यूमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम अटैच हो रहा है। अगर लिथियम होता सो दिस विल बी हाइड्रो लिथिएशन रिएक्शन। अगर मैग्नीशियम होता तो दिस इज हाइड्रोमैग्नीशियम रिएक्शन। ठीक है, तो यू कैन कॉल दिस बाय द मेटल एज वेल, लेकिन जनरली आप देख सकते हैं तो जनरल नाम बताया करें हाइड्रोमेटलेशन। अच्छा, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स जो हैं दे आर ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स, they are the aggregates with lithium coordinating to more than one carbon atom and carbon coordinating to more than one lithium atom. मतलब अगर आप इसमें देख लें, ये एक कंपाउंड शो किया गया है CH लिथियम का, ये मतलब ऑर्गेनिक डेरिवेटिव है LiCH3, लेकिन ये LiCH3 की शक्ल में नहीं पाया जाता, बल्कि ये LiCH3 होल 4 की शक्ल में पाया जाता है। सो यू कैन सी दिस, इसका जो शक्ल होता है, ये ग्रीन जो बॉल्स हैं इसमें आप देख सकते हैं ग्रीन बॉल्स दे आर शोइंग लिथियम और blue balls they are showing the CH3 groups. So one lithium is attached to more carbon atoms, more than one carbon atoms, and one carbon atom is attached to more than one lithium atoms. तो अगर आप एक लिथियम को देख लें, so this is at least attached to 3 जो इस डायग्राम में शो किया गया है, लेकिन ये 3 नहीं है, 4 है मेरे ख्याल से। So one lithium is attached to 4 CH3 and one CH3 4 lithium at one time। ठीक है, तो इस वजह से so this is, उसको छोड़ दें, बाकी ब्यूटाइल लिथियम भी देख लें तो ये भी इसी तरीके से शक्ल इसकी दिखाई देती है, मतलब एग्रीगेटेड शक्ल होता है, सिंगल शक्ल नहीं होता इसकी। ठीक है, इसमें ये एग्रीगेट्स में क्यों पाया जाता है? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी इज कंपेंसेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टी सेंटर बॉन्ड्स। आखिर में ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, मतलब एग्रीगेट्स की शक्ल में इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होती है। आप इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करें ना, तो इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आती है। जब तक ये एग्रीगेट की शक्ल में नहीं जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं अडॉप्ट करेगा, तब तक ये इस शक्ल में नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, 3 जनरल फैक्टर्स अफेक्ट एग्रीगेशन, मतलब एग्रीगेशन क्यों आती है इसमें। द फर्स्ट थिंग इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, मतलब CH3 का एक चार्ज है और Li का दूसरा चार्ज है।
द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ लिथियम, मतलब लिथियम जो है कितने एटम्स के साथ अटैच्ड हो सकता है, ठीक है, कितने कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। एंड द स्टीरिक हैंड्रेंस ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट, मतलब अगर आप पिछले स्लाइड में देख लें दिस वन, तो इसमें एक लिथियम 4 कार्बन के साथ अटैच हो सकता है और 4 कार्बन एक के साथ अटैच हो सकता है। लेकिन ब्यूटाइल लिथियम में इस तरीके से नहीं है। ब्यूटाइल लिथियम में एक मतलब लिथियम जो है वो डिफरेंट तरीके से अटैच हो रहा है, या किसी और लिथिएटेड प्रोडक्ट में भी देख लें तो वो डिफरेंट तरीके से अटैच हो रहा है। ये इधर शो भी किया गया है, ये देखें LiCH3, तो इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी अटैच हो रहे हैं। इसके अलावा THF EG2O मतलब डाई इथॉक्सी ईथेन जो ईथर होता है वो भी अटैच हो सकता है टेट्रामर में। में तो ये इस तरीके से अटैच डिफरेंट टाइप्स के बनेंगे। मोनोमर में ये अटैच हो रहा है, ये कोई सॉल्वेंट है, दिस इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। सो दीज आर अटैच्ड। तो एक सॉल्वेंट जो है वो थोड़ा सा बल्की है तो वो मोनोमर बना रहा है, दूसरा सॉल्वेंट थोड़ा सा लाइट है तो वो टेट्रामर बना रहा है, और सिर्फ हाइड्रोकार्बन के साथ ये हेक्सामर एग्रीगेट बनाता है। ब्यूटाइल लिथियम जो है ये साइक्लोहेक्सेन के साथ हेक्सामर बनाता है, ईथर के साथ टेट्रामर बनाता है, और बाकी कोई और नहीं शो किया गया। टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम, ये नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम है और टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम होता है। नॉर्मल और टर्शरी, और मैं आप लोग को फ़र्क का पता होगा कि कैसे कैसे होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, कुछ पता है आप लोगों को? नॉर्मल जो होता है वो स्ट्रेट चेन होता है, मतलब CH3 CH2 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 सीधा एक चेन की शक्ल में होता है। टर्शरी ब्यूटाइल में एक C बीच में होता है और 3 मिथाइल ग्रुप्स उसके साथ अटैच होता है, और वो जो बीच वाला C होता है वो लिथियम के साथ अटैच होता है। सो दिस इज कॉल्ड टर्शरी। तो ये अगर आप हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट लेते हैं तो उसमें टेट्रामर की शक्ल में पाया जाता है, ठीक है। सो अब जो एग्रीगेशन होती है दे आर बीइंग अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ लिथियम आर जो भी मेटल आप ले रहे हैं। तीसरा स्टेरिक हैंड्रेंस ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये 3 चीज़ है एग्रीगेशन को वो करती हैं। अच्छा, ये तो आप लोगों ने तकरीबन पढ़ भी लिए हैं, लेकिन ये मेटलेशन रिएक्शन जो है ये मतलब अगर आप इसको देख लें, सो दिस रिएक्शन विद कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स टू अल्कोहल्स, इसमें ये मेटलेशन रिएक्शन करते हैं तो दे आर प्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब कीटोन और एल्डिहाइड्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके साल्ट को और एसिड क्लोराइड्स को कीटोन्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये देखने मतलब ऑर्गेनिक वाइज लिथियम जो लिथिएटेड प्रोडक्ट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कीटोन्स को अगर या अल्डिहाइड्स को आपने अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, सो यू कैन यूज लिथिएटेड प्रोडक्ट। इसके कार्बन एसिड्स या एसिड क्लोराइड्स को कीटोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज लिथिएटेड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करता है तो उनको अमीन्स में कन्वर्ट करता है। मतलब एंजाइम्स जो होते हैं दे आर, एंजाइम्स का पता है आप लोगों को कि नहीं? एंजाइम्स में आपको बता देता हूँ। एंजाइम्स जो होते हैं दे आर like having this carbon with nitrogen attached with the OH group, तो इसमें ये OH ग्रुप हट जाता है और उससे अमीन बन जाता है, ठीक है। सो एंजाइम्स को अमीन्स में कन्वर्ट करता है, और इसके अलावा आइसोनाइट्राइल्स को लिथियम एल्डिमीन्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आइसोनाइट्राइल भी इसकी तरीके से होते हैं, मतलब एंजाइम्स की तरह होते हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंट है। और एपॉक्साइड्स
उसको अल्कीन्स में कन्वर्ट करता है। सो लिथिएटेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। आप इनको इंडिविजुअल रिएक्शंस को फिर पढ़ भी सकते हैं कि किस तरह होते हैं, मतलब इनके एक एग्जांपल नहीं है कि मैं इधर शो करता इसलिए जनरलाइज्ड लिखा गया, ठीक है। लाइक देयर आर रिएक्शंस, दिस वन द फर्स्ट रिएक्शन, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइक दिस वन, ये राइट है, इसको ये हटा के आपके पास OH बन जाता है। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड को ये लिथिएटेड बनाता है, आखिर में ये रखे CH लग, फिर ऑक्साइड्स को ये अल्कीन में कन्वर्ट करता है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है ना, ये देखें करस्पॉन्डिंग अल्कीन। इसकी रिएक्शन थोड़ी मुश्किल भी हैं तो इसलिए अच्छा। अर्गेनो बाकी जो हैं मैग्नीशियम और अर्गेनो जिंक जो है वो फिर बाद में पढ़ लेंगे। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर वी यू मे आस्क, आई विल स्टॉप दिस। जी, आप टर्न ऑन योर माइक्स और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, यू मे डिस्कस एज वेल। हेलो, वालेकुम जी सर। जी अतः तुम्हारे ट्विटर लेगल अधिक क्या साइट यो लिंक का कॉपी ऑप्शन आपका लिंक कॉपी करें या फॉरवर्ड di team kita di si Zanzir por ejemplo creo fuera de que जी अवल पे की क्लासरूम क्रिएट की ना चिता से कम क्लास है जी यदि कि दखनी